चिट्ठी लिखने के बाद से पार्टी ने किसी से संपर्क किया? क्या स्टैंड है ये बता दीजिए। वो ट्वीट आया है, मैंने सुना है रमेश बिदूड़ी जी की तरफ से हुई। शायद पूरा वीडियो देखिए, उसमें शुरू में उन्होंने जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया वो प्रधानमंत्री जी को लेकर के रेफरेंस में किया, जिसका मैंने विरोध किया कि प्राइम मिनिस्टर इज एन इंस्टीट्यूशन, आप नहीं कर सकते इस भाषा का प्रयोग। उसका मैंने विरोध किया, जिस पर वो रिएक्ट भर नहीं सो पाया। मेरी जो मतलब मैं बयान नहीं कर सकता अपनी पीड़ा को। बीते कुछ दिनों पहले ही लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी से सांसद रमेश बिधूड़ी ने आपत्तिजनक टिप्पणी दी थी, आपत्तिजनक शब्द कहे थे बसपा सांसद दानिश अली के लिए। सोशल मीडिया पर वो वीडियो क्लिप चर्चा का विषय बन गया। हालांकि उस वीडियो क्लिप को अब डिलीट भी कर दिया गया है और देखा जाए तो कड़े आदेश भी दिए जा रहे हैं रमेश बिधूड़ी के खिलाफ। लेकिन इसी बीच यहाँ पर देखा जाए तो दानिश अली लगातार अपने दर्द को भी जाहिर कर रहे हैं और ऐसे में यहाँ पर उन्होंने सवाल ये भी खड़े कर दिए हैं कि आखिरकार बहुजन समाज पार्टी उनके लिए खुलकर सामने क्यों नहीं आ रही है, उन्हें खुलकर समर्थन क्यों नहीं दे रही है। और ऐसे में कयास यहाँ पर यही लगते हुए नजर आ रहे हैं कि क्या नया राजनीतिक ठिकाना तलाश रहे हैं दानिश अली, क्या वाकई में कांग्रेस की तरफ अब उनका रुख हो सकता है या फिर नहीं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि इस आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद दानिश अली को कई दिग्गज नेताओं का समर्थन मिला, यहां तक कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी का समर्थन भी मिला। राहुल गांधी के साथ साथ कांग्रेस के कई दिग्गज नेता उनके साथ दानिश अली से मिलने तक पहुंच गए उनके घर, जिसके बाद दानिश अली ने अपने दर्द को भी जाहिर किया और उनका कहना साफ तौर पर रहा कि इंडिया गठबंधन जो है इसमें जो विपक्षी दल शामिल हैं उनमें से देखा जाए तो कई नेताओं को उन्हें समर्थन मिल चुका है। उनका साफ तौर पर कहना रहा कि अब यहाँ पर कार्रवाई होनी चाहिए और साथ ही साथ बहुजन समाज पार्टी को लेकर भी उन्होंने बयान दिया। क्या कुछ कहा दानिश अली ने, सबसे पहले आपको दिखाते हैं वो क्लिप, देखिए जरा। जी, क्या बातचीत आपकी हुई, मुलाकात हुई, सस्पेंड करने की मांग चल रही है रामदीप सिंह और रमेश बिधूड़ी। राहुल जी कल सदन में नहीं थे, मेरा तो मोबाइल भी बंद था, मेरी किसी से बात नहीं। वो खाली सॉलिडेरिटी के लिए, मेरा हौसला बुलंद करने के लिए वो यहाँ आए कि अपने आप को अकेला मत समझिए। इस देश के का हर वो व्यक्ति जो देश के लोकतंत्र में विश्वास रखता है वो आपके साथ खड़ा है। और क्या कुछ कहा राहुल जी ने, आपसे मुलाकात हुई रमेश बिधूड़ी के व्यवहार को लेकर, उनकी लैंग्वेज को लेकर? उन्होंने इतना ही कहा कि इसको दिल पे मत लीजिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। दानिश जी, आज लेकिन दिल पे लगने वाली बात तो है, दिल पर लगने वाली बात है। आज दिन भर काफी हलचल होती रही, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उसके बावजूद भी काफी राजनीतिक प्रतिक्रिया आई और विपक्षी दलों ने काफी विरोध भी किया है, बयान का मांग की जा रही है अलग अलग तरह की। अब आप जब शाम हो गई है, किस तरह से इस पूरे प्रकरण को देख रहे हैं, आगे क्या एक्शन होना चाहिए, आप क्या चाहते हैं? मुझे इस बात का थोड़ा रिलीफ मिला है कि मैं अकेला नहीं खड़ा, कि पूरा विपक्ष की सॉलिडेरिटी मेरे साथ है और मैं अकेला नहीं हूं। वो जो हमला है वो मेरे ऊपर अकेले के ऊपर नहीं है, वो खाली दानिश अली के ऊपर वो हमला नहीं, वो हमला इस लोकतंत्र पे है, वो हमला संविधान पे है, वो हमला जो नफरत की दुकानें सड़कों पर लगती थी वो अब नफरत की दुकान इस अमृतकाल में, इस नए भारत के नए संसद के परिसर में लगनी शुरू हो गई। इसका मुझे अफसोस है। सस्पेंड करने की बात आपने की है, मांग की है स्पीकर से, अगर उधर से कार्रवाई नहीं होती तो क्या कोई लीगल एक्शन भी, एक मिनट पंडित, कोई लीगल एक्शन भी, कोई पुलिस में लिखित शिकायत या कुछ ऐसा?
देखिए, मैं उस सब में नहीं जा रहा। मैं सिर्फ इतना, मैंने जो मेरी मांग या जो मेरी शिकायत, लोकसभा अध्यक्ष हमारे संरक्षक हैं, वो एक इंस्टीट्यूशन है, वो पद जो कल की भी जो वहाँ लोकसभा में जो टिप्पणी रमेश बिधूड़ी जी की तरफ से हुई, शायद पूरा वीडियो देखिए। उसमें शुरू में उन्होंने जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया, वो प्रधानमंत्री जी को लेकर के रेफरेंस में किया, जिसका मैंने विरोध किया कि प्राइम मिनिस्टर इज एन इंस्टीट्यूशन, आप नहीं कर सकते इस भाषा का प्रयोग। उसका मैंने विरोध किया, जिस पर वो रिएक्ट किए। क्या प्रधानमंत्री के इंस्टीट्यूशन को इज्जत, उसकी इज्जत बरकरार रहे, उस पर मेरा खड़ा होना भाजपा के सांसद को बुरा लग गया, और भाजपा के वरिष्ठ सांसद पीछे से बैठ करके जो है मेज थपथपा रहे हैं, हंस रहे हैं। एक और भी हमने तस्वीर देखी जिस वक्त रमेश बिधूड़ी जी बोल रहे थे, उस वक्त डॉक्टर हर्षवर्धन जो दिल्ली से ही उनके साथ ही सांसद भी हैं, वो जो है मुस्कुरा रहे हैं। रविशंकर प्रसाद पूर्व कानून मंत्री। देखिए, यही तो मैं कह रहा हूं कि मुझे अफसोस, मैं जो रात भर नहीं सो पाया, मेरी जो मतलब मैं बयान नहीं कर सकता अपनी पीड़ा को। हम आपके साथ हैं, सब लोग, पूरा देश साथ है। ये जो हुआ है, ये मेरा इंडिविजुअल नहीं। आप इस देश में अमृत काल में, क्या हमारे पुरखों ने इसलिए आजादी इस मुल्क को दिलाई थी कि आप इस तरीके से टारगेट करेंगे? जब संसद के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर ये व्यवहार है, तो आम आदमी के साथ, जो गांव देहात में रहता है, जो कस्बे में रहता है, उसके साथ कैसा क्या व्यवहार होगा इन लोगों का? ये बड़ा सवाल है। और हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं अपने मुल्क को, पूरी दुनिया के सामने शर्मसार करने का काम किया है। अब ये उनके नेतृत्व का काम है कि क्या कार्रवाई करते हैं। भाई, कांग्रेस, आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर दानिश अली ने साफ तौर पर कहा कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया था, लेकिन राहुल गांधी उनसे मिलने उनके घर पहुंच गए और उनका साथ भी दिया। लेकिन अब यहाँ पर दानिश अली का दुख ये है, दर्द इस बात का है कि एक तरफ निशिकांत दुबे और रवि किशन जैसे बीजेपी के कई सांसद रमेश बिधूड़ी के समर्थन में स्पीकर को चिट्ठियां लिख रहे हैं, लेकिन बीएसपी से जुड़े लोग खुलकर बयान तक नहीं दे रहे हैं। ऐसे में देखा जाए तो दानिश अली जिस तरह से समर्थन मिला है कांग्रेस का, इसके बाद से यहां पर कयासों का दौर जारी है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया, इस घटना की निंदा भी की, लेकिन अपने सांसद की धार्मिक पहचान पर सत्तारूढ़ दल के सांसद की ओर से किए गए ऐसे हमले के खिलाफ उनका तेवर थोड़ा सा सॉफ्ट ही नजर आया। जानकारी दे दें कि इस घटना के बाद राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश, डी राजा, वृंदा करात, सुहासिनी अली, मनोज झा के साथ विपक्षी दलों के तमाम बड़े नेताओं ने दानिश अली के घर जाकर उनसे मुलाकात की, लेकिन यहां पर देखा गया कि बहुजन समाज पार्टी के नेता खुलकर सामने तक नहीं आए। अब देखा जाए तो राजनीतिक हलकों में इस बात की चर्चा जोरों से हो रही है कि दानिश अली लोकसभा का अगला चुनाव अमरोहा से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर लड़ सकते हैं। इसका संकेत अखिलेश यादव ने पिछले दिनों ये कहते हुए दिया कि दानिश अली ने 2019 का चुनाव सपा बसपा गठबंधन उम्मीदवार की हैसियत से जीता था। वे जितने बसपा के हैं उतने सपा के भी हैं। जबकि राहुल गांधी के साथ दानिश अली के गले मिलने के बाद से देखा जाए तो यहां पर नए राजनीतिक ठिकाने की तरफ बढ़ने का इशारा कहीं ना कहीं अब मिल चुका है। ऐसे में यहां पर यह देखने वाली बात होगी, क्या यहां पर सपा को देखते हुए, कांग्रेस का साथ देखते हुए, क्या वाकई में दानिश अली यहां पर कांग्रेस की तरफ रुख करते हुए नजर आएंगे? क्योंकि देखा जाए तो यहां पर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने सिर्फ और सिर्फ ट्वीट किया, जिसके बाद से वह अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए देखे गए हैं। अब देखना यही होगा कि आने वाले वक्त में आखिरकार दानिश अली का फैसला क्या होता है। 2024 में आखिरकार वह कहां से चुनाव लड़ते हैं और किस दल की तरफ से वह मैदान में उतरते हैं। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।